हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई सीरीज द लास्ट ऑफ अस के एपिसोड 4 की। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हमें एली अपनी पिस्तौल के साथ दिखती है जो कि उसे तैयार करती है और वो उसे बैग में छुपाकर बाहर आती है और जॉयल दूसरी गाड़ियों से गैस चुला रहा होता है और तब एली को इस बारे में नहीं समझता और वहाँ जॉयल बताता है कि उन्हें काफी दूर जाना है और इसलिए उन्हें इस चीज की जरूरत होगी। और फिर एली ने एक मैगजीन ली होती है और वो उससे जॉयल को जोक सुनाना शुरू करती है जिसमें जॉयल इस बार थोड़ा सा सीरियस होता है और वहां से दोनों आगे बढ़ते हैं जिसमें रास्ते में उन्हें टैंक्स भी दिखेंगे और खतरा भी होगा, ये जॉयल एली को बताता है। और एली और भी जोक्स जोल को सुनाती है और वो दोनों अपना लंबा सफर तय करते रहते हैं जिसमें वो दोनों मसूरी के रास्ते से व्योमिंग शहर की तरफ जा रहे होते हैं। और जॉयल वहां पर शाम को गाड़ी पास के झाड़ियों में लाता है जिसमें जॉयल उनके लिए खाना बनाता है जो कि एली और वो दोनों बैठकर खाते हैं और वो खाने की रेसिपी 20 साल पुरानी बिल की रेसिपी है, ये वो बताता है। और वहां पर एली को ठंड लगती है और वो आग लगाने की बात करती है जिसमें जॉयल बताता है कि दुनिया में अब दूसरे लोग काफी खतरनाक है और वो लोग आग से वहां पर आ सकते हैं और वो लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और फिर रात को दोनों सोने जाते हैं जिसमें जॉयल अपनी गन तैयार करता है और एली वहां पर दूसरी बुक्स पढ़ती है जिसमें वो फिर से एक जोक सुनाती है जो कि इस बार जॉयल को पसंद आता है और वो उसे सोने कहता है जिसमें जॉयल अभी भी खतरे से सो नहीं पाता क्योंकि उसने दुनिया देखी होती है और जॉयल वहां पर पूरी रात पहरा देता है। अगले दिन सुबह एली उठती है और वो देखती है कि जॉयल ने कॉफी बनाई है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता, साथ ही उसे कॉफी भी पसंद नहीं आती। और वहां से एली रास्ते में स्टारबक्स को गालियां देती है क्योंकि कॉफी का टेस्ट उसे शिट जैसा लगता है। और वहां से दोनों आगे का रास्ता देखते हैं जिसमें जॉयल अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए जा रहा है, इस बारे में एली को बताता है। और तब एली उन दोनों की कहानी पूछती है जिसमें जॉयल बताता है कि वो और उसका भाई टॉमी जंग में हीरो थे और वो अपने भाई के लिए ही जंग में गया था और फिर दुनिया में ये बीमारी आई और उसके बाद उन्होंने लोगों को बचाने वाले एक ग्रुप को ज्वाइन किया था और वहीं पर उन्हें टेस मिली थी और फिर टॉमी को मैडलिन मिली और वो फायरफ्लाइज के साथ काम करने लगा जिसमें वो दुनिया को बचाना चाहता था और इसी वजह से दोनों अलग हुए थे। और उसके बाद जॉयल को पता चला कि टॉमी अब फायरफ्लाई ग्रुप को भी छोड़ चुका है और इसी वजह से वो अब उसे ढूंढ रहा है। और तब एली को नहीं लगता कि जॉयल उसके भाई की तरह दुनिया को बचाना चाहता होगा और तब जॉयल हाँ बोलता है जिसमें वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। और उसमें टॉमी और टेस आते थे और टेस से किए हुए वादे की वजह से जॉयल एली को कार्गो की तरह दूसरी तरफ लेकर जा रहा है और वो उसे अपनी फैमिली नहीं मानता और वो अपने भाई को ढूंढ कर रहेगा, ये भी बताता है। और फिर दोनों कैनवास शहर में आगे बढ़ते हैं जिसमें वहां के रास्ते बंद होने पर जॉयल बाहर आकर उन रास्तों को देखता है जिसमें वो समझ जाता है कि वहां पर खतरा हो सकता है। और फिर वो कार में दूसरा रास्ता देखता है और वो कार को घुमाकर शहर से दूसरी तरफ आता है जिसमें एली को वहां पर एक रास्ता दिखता है और वहीं पर एक घायल आदमी उनके पास आता है और तब जॉयल वहां से गाड़ी भगाता है और वहां पर और दो लोग उन पर हमला करते हैं जिसमें जॉयल वहां पर गाड़ी ठोक देता है और बाहर से दो लोग उन पर हमला करते हैं और तब जॉयल एली को पास के एक कोने से दूसरे कमरे में भेज देता है और फिर जॉयल वहां पर एक आदमी को मार देता है और वहां दूसरा आदमी आगे बढ़ता है और तब जॉयल उसे भी मार देता है और तब उसके पीछे से तीसरा आदमी आकर जॉयल से लड़ता है और वो उसे पकड़कर उसका गला दबाकर उसे मारकर अपने साथियों का बदला लेना चाहता है। और तब एली पीछे से आकर अपनी पिस्तौल से उस आदमी के पिछवाड़े पर गोली मारती है और तब उस आदमी की हालत खराब होती है और जॉयल वहां पर एली से पिस्तौल लेता है और उसे दूसरे कमरे में भेजकर वो उस तीसरे आदमी को भी मार देता है। और फिर जॉयल भी उसी कमरे में आता है और एली और जॉयल वहां से आगे बढ़ते हैं जिसमें शहर में दूसरे लोग भी घूम रहे होते हैं। और तब जॉयल और एली वहां से दूसरी खाली बिल्डिंग में आते हैं। दूसरी तरफ शहर में हमें कई सारे लोगों का एक बेस कैंप नजर आता है और उसी कैंप में उन लुटेरों की लीडर कैथलीन नजर आती है
जो कि कई सारे लोगों के नाम के साथ एक हेनरी नाम के लड़के के बारे में एक डॉक्टर को पूछती है, जिसमें वो उन्हें ढूंढ रही होती है और इस बारे में डॉक्टर को कुछ नहीं पता होता। और तब कैथलीन डॉक्टर को धमकाती है, जिसमें उसे लगता है कि डॉक्टर उससे हेनरी के बारे में कुछ छुपा रहा है। और तब डॉक्टर मना करता है और कैथरीन उसे वहीं पर मार देती है। और फिर वो बाहर आती है, जिसमें अब उसके 3 मरे हुए आदमियों के बारे में उसे पता चलता है। और वहां पर उसके साथी बताते हैं कि कोई तो शहर में घुसा है, जिसमें उन्हें उसकी कार भी मिली है और उसी ने ये किया होगा। लेकिन कैथलीन को लगता है कि ये काम हेनरी का है, जो कि बाकी लोग नहीं मानते। और तब कैथलीन सबको हेनरी को ढूंढने कहती है, साथ ही इन तीनों को किसी और ने मारा है तो उसे भी ढूंढकर मार देने कहती है, जिसमें वहां से सभी लुटेरे निकलते हैं और वो लोग शहर में सभी जगह पर चेकिंग शुरू करते हैं। और उन्हें देखकर एली पूछती है कि वो लोग ना ही फेडरा से है और ना ही फायरफ्लाई से, तो वो लोग कौन हो सकते हैं। जिसमें जॉयल बताता है कि वो लोग आम लुटेरे हैं जो कि अब उन्हें ढूंढ सकते हैं। जिसमें एली को वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग दिखती है और तब जॉयल वो लोग रात को वहीं पर जाएंगे ये बोलता है। और फिर दोनों शांत होते हैं, जिसमें जॉयल एली को बताता है कि उसे पिस्तौल यूज नहीं करनी चाहिए। जिसमें एली ने उसे यूज कर ही जॉयल को बचाया ये वो बताती है। और तब जॉयल बताता है कि वो एक छोटी सी बच्ची है और ये चीज काफी बुरी है। और तब एली बोलती है कि उसने ये पहले भी किया है और वो रो पड़ती है, जिसमें ये चीज उसके पास्ट से किसी ना किसी बुरी चीज से जुड़ी हुई होती है। और जॉयल भी एली को देखकर ये चीज समझ जाता है और वो एली को पिस्तौल सही से पकड़ना सिखाता है। और एली को बेसिक नॉलेज फेडरा के स्कूल से मिला है ये वो बताती है। और तब जॉयल एली से मजाक करके वहां पर उसे खुश कर देता है। दूसरी तरफ कैथलीन अपने एक आदमी के साथ एक बिल्डिंग के कमरे में आती है और वहां पर उसे हेनरी किसी के साथ छुपा हुआ होने की चीजें मिलती है। और तब कैथलीन समझ जाती है कि वो पास ही में गई है और ये चीज वो अपने साथी को बताती है। और तब उसका साथी उसे एक दूसरे कमरे में लाता है, जिसमें वहां की जमीन थोड़ी सी अलग होती है और वो हिलने लगती है और उसके अंदर कोई जानवर छुपा हुआ होता है। और तब कैथलीन वहां से बाहर आती है और वो पूरी बिल्डिंग को सील करके ये पूरा मामला छुपाने के लिए अपने साथी को कहती है। दूसरी तरफ रात को जॉयल और एली बड़ी बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जिसमें वहां पर 45 फ्लोर्स होते हैं। और वहां से जॉयल वो दोनों जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर चलने कहता है और वो दोनों 33वें फ्लोर के कमरे में आते हैं और वहां पर अंदर आकर सोने की तैयारी करते हैं। जिसमें जॉयल दरवाजे पर कुछ कांच के टुकड़े लगाता है और जॉयल और एली वहां से सोने जाते हैं। जिसमें जॉयल एली के पहले भी लोगों को हर्ट करने के बारे में पूछता है, लेकिन एली को इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी होती। और वो जॉयल से पूछती है कि सुबह लुटेरे उसके पास मदद मांगने आए, तब उसे कैसे पता चला कि वो झूठे हैं। और तब जॉयल बताता है कि वो पहले भी जिंदा रहने के लिए काफी बुरे काम कर चुका है। जिसमें एली जॉयल का मूड अच्छा करने के लिए फिर से जोक मारती है और तब जॉयल खुश होता है और वो वहीं पर हंसते हंसते सो जाता है। कुछ ही घंटों के बाद जॉयल को एली उठाती है, जिसमें एली और जॉयल दोनों को सैम और हेनरी ने पकड़ लिया होता है। और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स लगे हाथ तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।